इस वीडियो में सीखेंगे कि आप रिपोर्ट कार्ड किसी भी स्कूल का कैसे बना सकते हैं। प्राइवेट स्कूल का जो है आप रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाएंगे बेस्ट, इस तरह से आपका डिज़ाइन होगा। देखिए किस तरह से कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि कैसे बनाएंगे वर्ड में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप इस टाइप का जो है रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए हम जाएंगे लेआउट में। यहाँ पर जो है हम मार्जिन ले लेंगे, नैरो कर देंगे इसको। तो इस तरह से आपके पास जो है आ जाएगा, नैरो मार्जिन हो जाएगा इसका। और उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले डिज़ाइन पे जाएंगे। डिज़ाइन पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर हम पेज बॉर्डर पे गए और यहाँ बहुत सारे बॉर्डर का जो है स्टाइल मिल जाएगा। यहाँ पे जिसकी विड्थ हाइट सब मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे बॉर्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको जैसा भी पसंद होगा वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मुझे जो है आर्ट वाला लगाना है, तो आर्ट वाले पे क्लिक करेंगे जो एरो पे ड्रॉप डाउन पे। तो यहाँ पर जो है मुझे सबसे बेस्ट मिल गया है, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इसको जो है चूज़ कर लूँगा और इसको मैं ओके कर दूँगा। तो इस तरह से ये आ जाता है। तो अब मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो इसको आप जो है पिक्चर पे जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद जो है डेस्कटॉप पे अगर मैंने फ़ोटो रखा है तो मैं वहाँ से एक जो है PNG उठा लेता हूँ जो कि कॉर्नर डिज़ाइन है। तो मैं एक डिज़ाइन जो उठा लेता हूँ, बहुत सारे डिज़ाइन है। तो मैं यहाँ पे अपने पसंद का कोई डिज़ाइन उठाता हूँ। आप इसे जो है गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा, डाउनलोड कर देंगे। तो ये सबसे जो है कॉर्नर पे आपके पास जो है आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास जब कॉर्नर पे आ गया है तब इसको कंट्रोल प्लस ड्रैग करेंगे, मतलब कंट्रोल दबा के ड्रैग करेंगे, खींचेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। और इसको आप जो है मतलब कि घुमा के आप इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। तो उसके बाद कंट्रोल प्लस करके आपको खींच लेना है। फिर इसको यहाँ से इस तरह से आप घुमा के सेट कर देंगे चारों कोनों पर। तो चलिए मैं चारों कोनों पर जो है सेट कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने सेट कर लिया। देखिए फिर यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस ड्रैग, तो यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल के साथ ड्रैग करना है आपने। तो इस तरह से आपके पास सेट होगा, बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है कॉर्नर डिज़ाइन। देखिए अब यहाँ पे जो है बनाते हैं हम इसका जो है बॉडी। आप इसके अंदर का जो है मटेरियल आप देखिए, इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप देखा जाए तो यहाँ पे देखिए आप कलर भी इस तरह से रेड ब्लू जो भी आपको करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओके मैंने देखिए कलर चेंज हो गया। तो मैं इसको जो है कलर वो ब्लैक ही रहने देता हूँ, ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले अब जो है हम जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद अब हम सबसे पहला हमारा काम है यहाँ पे वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वर्ड आर्ट ले लेंगे हम। तो यहाँ पर जो है हमने रेजिडेंशियल लिख दिया, क्योंकि हमारा रेजिडेंशियल है, हॉस्टल वाला स्कूल है, तो रेजिडेंशियल लिख दिया। आपका नहीं होगा तो आप नहीं भी लिख सकते। मैं तो यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ, मैं इसको सेंटर कर दिया मैंने। वर्ड आर्ट ही लेना है आपने, ताकि उसको खिसकाने में मूव करने में आसान रहता है। तो वर्ड आर्ट में ही आप देखिए प्रीव्यू इस तरह से आ रहा है सेंटर में, देखिए बहुत ही प्यारा लुक है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैं एक और वर्ड आर्ट लेता हूँ। वर्ड आर्ट लेने के बाद यहाँ पे मैं स्कूल का नाम लिख दूँगा। फटाफट मैं स्कूल का नाम जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मैंने जो है कॉपी कर रखा, डायरेक्ट मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखिए स्कूल का नाम इस तरह से और कलर भी है। तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और उसके बाद इसको सेंटर में कर लेता हूँ। इस तरह से आपने जो है कर लेना है, आप भी इसको कर लें इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेंटर मैंने ऑप्शन कर लो, सेंटर भी कर दो। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक और वर्ड आर्ट लिया है। वर्ड आर्ट लेने के बाद जो है फिर मैंने जो है लिखा हुआ था पहले से मैंने पेस्ट कर लिया। आप इसको लिख सकते हैं वर्ड आर्ट के अंदर में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आ गया एड्रेस। तो आप यहाँ पे एड्रेस स्कूल का इस तरह से आप लिखेंगे, इसको बोल्ड इटैलिक या फिर कैपिटलाइज कर सकते हैं सारे लेटर्स को, तो आप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेंटर कर दिया इसको। तो अब बहुत ही अच्छा लुक रहा है, इतना तो बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है। आप इसके बाद थोड़ा सा नीचे ऊपर जो भी करना होगा आप कर लेना। फिर पिक्चर पे जाके मैं यहाँ पे एक और शेप यानी कि पेंसिल मैंने जो है डाउनलोड कर रखा है ट्रांसपेरेंट। तो इस तरह से आ जाएगा। इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने का देखिए इतना बड़ा आ जाएगा। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास वर्ड टेक्स्ट इन फ्रंट टेक्स्ट, इस पर इन फ्रंट टेक्स्ट कर देंगे वर्ड रैप करने के बाद। और इसको कॉर्नर से खींच के जो है इस तरह से आप सेटिंग कर देंगे। मैंने इसको सेटिंग कर दिया है। तो इस तरह से सेटिंग कर लेंगे और इसको क्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको राइट क्लिक करेंगे, क्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर राइट क्लिक किया, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, टी बन जाएगा। तो उसको आप टी वाला जो बनेगा तो उसको ऊपर खींच लेना है, ये क्रॉप हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा क्रॉप हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब अगला जो है, अब हमने एक और शेप यहाँ पे कर लिया। तो शेप देखिए बना चुका है वर्ड रैप और इन फ्रंट टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे इस फिर से मैंने क्या बोलते इसको छोटा कर दिया है और मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। पेंसिल हाँ इस तरह से रहेगा ये।
अब ये बहुत ही लंबा लग रहा है तो हम जो है इसकी रस्सी को काटेंगे। तो मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे क्रॉप, राइट क्लिक करने के बाद क्रॉप का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद देखिए ये रस्सी आधा हमने काट दिया है और नीचे से हम इसको थोड़ा सा और टी बनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। तो क्रॉप हो गया है। अब इसको मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ। तो यहाँ से जो है ये इस तरह से हो गया है। अब इसके अंदर मैं रिपोर्ट कार्ड लिखूँगा जो कि बेहतरीन लगेगा कि टांगा हुआ है। तो इस तरह से जो है देखिए वर्ड आर्ट लूँगा मैं और यहाँ पे वर्ड आर्ट में रिपोर्ट कार्ड लिख दूँगा मैं। तो मैं यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड लिख देता हूँ फटाफट। और आपका जो भी मर्ज़ी है, जो भी फ़ॉन्ट है वो लिख सकते हैं यहाँ पे आप। मैं रिपोर्ट कार्ड लिख दिया यहाँ पर। रिपोर्ट कार्ड लिखने के बाद इसका जो है कलर वगैरह, फ़ॉन्ट वगैरह आप जो भी रखना चाहिए रख सकते हैं। मैं यहाँ पे वाइट रखूँगा, वाइट बेहतरीन लग रहा है तो वाइट मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और इसको साइज़ जो है एडजस्ट करके मैं इसको फिट कर देता हूँ। तो ये चलिए मैं इसको फिट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप कॉर्नर से पकड़ के छोटा बड़ा और इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का देखिए, फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आप फ़ॉन्ट पे जाएंगे और इसका फ़ॉन्ट साइज़ तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने लिखना है एनुअल एग्जामिनेशन 2024, 25, 26 जो भी लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो एक और वर्ड आर्ट लेंगे। वर्ड आर्ट पर लिखने के बाद यहाँ पर जो है हम एनुअल एग्जामिनेशन 2025 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम एनुअल एग्जामिनेशन 2025 लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फटाफट। वर्ड आर्ट पे ही आपने काम करना है। वर्ड आर्ट बहुत ही बेस्ट है। इसमें जो है मूव करना बहुत ही ईजी रहता है इधर उधर, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप इसको खींच सकते हैं कहीं से भी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वर्ड आर्ट पे ही सारा काम करेंगे आप। तो बेहतरीन है वर्ड आर्ट पे। तो यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर लेंगे, साइज़ चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने फिट कर दिया इसको। अब इसको जो है आप क्या करेंगे, आप टेबल हम लेंगे यहाँ से। तो टेबल यहाँ पे अभी डिसेबल बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे टेबल, आपने टेबल में जाके एक कॉलम एक रो ले लेना है। तो इस तरह से आ जाएगा। इसको छोटा कर देंगे आप, इसको सेंटर कर देंगे यहाँ पे। हाँ, इस अलाइनमेंट जो है लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा मार्जिन देके आप इस तरह से कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पे ये डिस्टर्ब कर रहा है तो आप इसको राइट क्लिक करके क्रॉप करके इसको जो है क्रॉप कर लेंगे तो डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये चीज़ हो जाएगी फिर। तो दोनों तरह से मैंने ये कर लिया, एक में यूडीआईस कोड और एक में रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं दोनों में जो है एक में यूडीआईस कोड, एक में रजिस्ट्रेशन नंबर आपने इस तरह से लिख देना है। और जो भी आपका होगा यूडीआईस कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। मैंने रैंडमली कोई भी डेटा यहाँ पे इनपुट कर दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, चलिए आपको बताते हैं। डिज़ाइन पे जाके यहाँ पे इसका कलर करेंगे, शेप, ये शेडिंग पे जाके इसका कलर हम चेंज कर देंगे। इस वाले क्या बोलते हैं कॉलम का, यहाँ पे एरो आएगा, एरो पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद शेडिंग पे क्लिक करके इस कलर चेंज हो जाएगा। अब फिर से अब जो हमारा अगला काम होता है, हमारा जो है फिर से टेबल वगैरह लेना। तो चलिए हम इसको टेबल ले लेते हैं और टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें जो है हम अपना डेटा इंसर्ट करेंगे, जो हमारा मार्क्स वगैरह होगा, सब्जेक्ट वगैरह होगा। तो चलिए अब हम इतना काम करते हैं। तो देखिए प्रीव्यू इस तरह से दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो प्रीव्यू चेक करते रहे बीच में। तो टेबल मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 रो एंड 6 कॉलम ले लिए मैंने। तो यहाँ पर जो है हम नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, रोल नंबर ये सब लिखने वाले हैं। तो इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरह से। आप इसको एडजस्ट कर लें सही से, जहाँ पे भी आपने रखना है। वैसे जहाँ पे क्या मतलब जिस तरह से मैं कर रहा हूँ वैसे कर लें, बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर जो है हम डेटा दिस इज़ टू सेटिस्फाई, जिस तरह से मैंने लिखा है आप उस तरह से लिख दें। इससे देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा और ऑफिशियल लगेगा। इसको मैं सेलेक्ट करके जो है यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट बढ़ा देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के बाद जो है इसको आप फ़ॉन्ट मतलब कि फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं इसका। और यहाँ पे आप यहाँ कॉलन लगा देंगे इस तरह से, इस वाले में। और उसके बाद इसको मैं जो है देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप चेंज कर सकते हैं इसमें, जो भी आपको मस्त लग रहा हो। देखिए ये भी बड़ा ख़तरनाक लग रहा है, एकदम स्टाइलिश लग रहा है। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। आप यहाँ पे देखो ड्रॉ टेबल पे आप यहाँ पे करके यहाँ पे एक आप इस तरह से शेप लेंगे, तो मतलब टेबल टाइप का शेप लेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके आ जाएगा। तो आप इसको जो है आगे पीछे करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है एरो मतलब आता है, तो यहाँ पे एरो आता है। देखिए यहाँ पे ये एरो बन रहा है, तो इसको मैं ऐसे से खींच के छोटा करता हूँ। देखिए आ गया, अब एडजस्ट हो रहा है। तो कभी कभार हो जाता है ऐसे, नहीं तो एक बार में भी आपका सही बन जाएगा जब आप ड्रॉ टेबल करेंगे। तो मेरा नहीं बन रहा था तो मैंने इसको ऐसे कर लिया। तो यहाँ पे ये मेरा अब एडजस्ट हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम वर्ड आर्ट लेंगे। वर्ड आर्ट लेने के बाद जो है हम इसमें ये लाइन लिखेंगे, आप भी इसको लिख दे कि हैज़ अचीव्ड स्कॉलस्टिक अचीवमेंट एज अंडर। तो यहाँ पर जो है
इस तरह से लिखने के बाद अब फिर से हम जो है टेबल लेंगे। आप इसमें जो है टेबल लिखेंगे 7, मतलब कि देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 8 है सीरियल नंबर लगा के और नंबरिंग करके। तो 8 जो है आपको लेने पड़ेंगे कॉलम, और 5 जो है रो लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं, मैं यहाँ पे 8 कॉलम और मतलब 8 रो और 5 कॉलम, यस 8 रो और 5 कॉलम आपको लेने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे 8 रो और 5 कॉलम लेके इसको एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, तो ये हो गया आपके 8 रो और 5 कॉलम। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ये मैंने एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट करना, सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, ये सब आप इस तरह से लिख देंगे। चलिए मैं फटाफट ये सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, फुल मार्क्स, ये सब लिख दूँगा। मैंने फटाफट लिख लिया है। तो इस तरह से आप लिख दें। आप जब आप इस तरह से लिख देंगे, लिखने के बाद जो है आप इसको सेलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ा घटा सकते हैं और फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो इतना इस तरह से आपके पास हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो आपने एक ही बार में सब काम करना है, तो पहले आप लिख लें, उसके बाद जो है इसको सेलेक्ट कर लें। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, उसके बाद इसको सेंटर कर दिया। सेंटर करने के बाद इसको जो है इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया और साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो इस तरह से कुछ दिख जाएगा। तो ये देखिए छोटा बड़ा करके देख लीजिए, आपको जो एडजस्टमेंट सही लग रही है वैसे आप रहने देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है इस तरह से कर लिया है। अब यहाँ पर क्या हमारा रहेगा, उसके बाद हम शेडिंग पे जाएंगे, इसको जो है हम कलर दे देंगे इस तरह से। इसको जो है टेक्स्ट का जो है बैकग्राउंड हम वाइट कर देंगे। उसके बाद हम नंबरिंग कर देंगे यहाँ से, जो 7 तक नंबरिंग होती है, तो हम नंबरिंग कर देते हैं फटाफट। क्योंकि अब जो है हमने इसमें लिखना है सब्जेक्ट नेम, मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स और ग्रेड। तो ये मैंने भर दिया है पूरा। अब यहाँ पे एंड में जो है इसको मैं कलर कर देता हूँ, शेडिंग करता हूँ, ये जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे जो है इस तरह से आपके पास तैयार हो गया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है लुक देखने में। देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही इसको आप एडजस्ट इस तरह से प्यारा कर लेंगे, जो भी आपको सही लग रहा है। तो लगभग हमारा जो है आधा तैयार हो चुका है। अब हमने जो है क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करके इसको जो है लेआउट करके इसको सेंटर कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे टेबल का लेआउट है, ना कि आपका पेज का लेआउट हो। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हमने जो है अब लिया है टेबल और दो कॉलम लिया है, और 1 2 3 4 5 6 7 जो है मैंने रो लिया है, और 2 कॉलम लिया। तो आप इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। इसमें हम मार्क्स देंगे कि मतलब कितने परसेंट पे जो है ग्रेड वगैरह मिल रहा है। तो इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज और ग्रेड लिख देंगे इसमें, और इसमें ग्रैंड टोटल ऊपर वाले में लिख देंगे। तो मैं ग्रैंड टोटल लिख देता हूँ, और इस तरह से जो है मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, फ़ॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ, जो भी होगा वाइट कर देता हूँ। और ग्रेड आप इस तरह से लिख देंगे 90 और 100 के बीच में ए ग्रेड, 80 और 90 के बीच में बी ग्रेड। आपको जो भी ग्रेड देने को पड़ता है, A+, B+, ये सब दे सकते हैं आप। अब यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स तो आपका 100 नंबर का रहेगा, तो 100 नंबर भर देंगे। जो 50 नंबर का है तो 50 नंबर भर देंगे, मतलब फुल मार्क्स जो है। तो मैं यहाँ 100 नंबर का है, तो मैं इसको पूरे में 100 भर देता हूँ। बहुत ही ईजी आप क्या बोलते हैं तरीके से ये सब सीख रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि इससे आसान वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल आसान भाषा में। उसके बाद फिर से मैंने टेबल ले लिया है। अब इसमें जो है मैंने 3 कॉलम लिया है, 3 रो लिया है। तो अब इसको मैं छोटा करके एडजस्ट करके ऊपर लिख देता हूँ, जिसमें मैं परसेंटेज ग्रेड। आप यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहले वाले देखिए इस तरह से आप इसको छोटा बड़ा कर लें, एडजस्ट कर लें, क्योंकि मैंने इसमें परसेंटेज ग्रेड और डिवीज़न लिखना है। तो ऊपर वाले को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे आ जाएगा मर्ज सेल कर लेंगे, तो ये मर्ज हो जाएगा। इसको मैं ऊपर खिसका लेता हूँ इधर इस तरह से। अब ऊपर लिख देंगे हम रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट लिखने के बाद उसका भी कलर हम चेंज कर देंगे, मतलब कि उस पूरे रो का जो है चेंज कर देंगे हम कलर। तो ये मैंने रिज़ल्ट लिख दिया है, इसको मैं फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ जो भी है, और उसके बाद इसको मैं कलर भी चेंज कर दूँगा। तो चलिए इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। अब ये सब मैंने लिख दिया है, कलर चेंज हो जाएगा। वैसा ही सेम प्रोसेस है। पहले यहाँ पे मैं परसेंटेज लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रेड, और यहाँ पे डिवीज़न। तो ये इस तरह से आपका हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे आप बड़ा छोटा कुछ इस तरह से आप। उसके बाद हम उसको सेंटर, जो कर्सर है सेंटर कर देंगे। अब कर्सर जो है देखिए यहाँ पर है, उसको कर्सर को सेंटर कर दें। कर्सर को सेंटर करना है आपने, ताकि जब आपने डेटा इनपुट करना होगा तो इसमें जो है कर्सर जहाँ पे होगा वहीं से लिखाएगा ये। तो इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे। पूरा लगभग तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम साइन और रिमार्क वगैरह जो है
यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो वर्ड ऐड फिर से हमने ले लिया है। वर्ड ऐड सबसे बेस्ट है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंसिपल साइन और रिमार्क पे लिखेंगे। तो रिमार्क मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे रिमार्क में हम दे देंगे पास। आप रिमार्क में कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप रिमार्क देना चाहते हैं स्टूडेंट को, कि स्टूडेंट कैसा है नहीं है। तो ये तो मैं यहाँ पे रिमार्क में पास लिख देता हूँ। रिमार्क में पास लिखने के बाद इसको जो है बोल्ड, इटैलिक जो भी करना होगा आपने कर लेना है। कलर वगैरह चेंज करना कर लेना है। मैं कर देता हूँ इसको, एडजस्ट कर लेता हूँ इसको इस तरह से। इस तरह से जो है आप फिर इसको फॉन्ट वगैरह चेंज कर ले, कलर वगैरह चेंज कर ले। मैं इसको जो है एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से जो है मैं अलाइन कर देता हूँ इसको। बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए हर एक चीज़। तो फाइनली हमारा ये तैयार हो गया, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो अब बात करते हैं रिमार्क। तो हमारा तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे आप? रिमार्क के बाद जो है हमारा बनता है प्रिंसिपल साइन। तो अब हम करेंगे प्रिंसिपल साइन। पहले रिमार्क का कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ये ग्रीन कर देता हूँ मैं, ग्रीन बढ़िया लग रहा है। ठीक है, आप इसको एडजस्ट कर देते हैं, ये इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं। तो एडजस्ट करने के बाद अब जो है प्रिंसिपल साइन वर्ड आर्ट ले लेंगे। फिर से वर्ड आर्ट लेने के बाद मैंने प्रिंसिपल साइन लिख दिया, उसको कॉपी करके एक और आपने क्या बोलते हैं बना लेना है। और यहाँ पे आपने लिखना है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ताकि देखने में ऑफिशियल लगे, बढ़िया लगे। तो यहाँ पे आप साइन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और मुहर भी जो है स्टैम्प भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने का तरीका मैंने बताया है। पिक्चर में जाके आप जो है ऐड कर लेंगे और वर्ड रैप करके, वर्ड टेक्स्ट रैप करके आप इन फ्रंट कर देंगे, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। तो ये मैंने इतना कर लिया। तो ये बहुत ही अच्छा सेटिंग आप लग रहा है। अब यहाँ पे मैंने जो है साइन भी ले लिया है, साइन इसमें आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। अब साइन आने के बाद आप क्या करेंगे, हम सब चीज़ हमारा हो गया। वर्ड आर्ट फिर से लेंगे। वर्ड आर्ट लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इशू डेट लिखेंगे। तो अब यहाँ पे डेट ऑफ इशू डेट, तो वो हमने कितने तारीख को रिज़ल्ट जो है अनाउंस करना है, वो आप उसमें दे देंगे कि आपने जो है रिज़ल्ट कब अनाउंस किया है। तो यहाँ पर हम जो है लिख देते हैं जिस डेट का भी हमने करना है। मान लीजिए कुछ भी मैं दे सकता हूँ, यहाँ पे 1/1 लिख देता हूँ मैं, 2025। तो ये मैंने कर दिया है, ये 2025 जो है मैंने कर दिया। तो इस तरह से दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको कलर, इसका जो है कलर चेंज कर देता हूँ मैं, इस वाले यस रो का। तो ये मैंने कर दिया है। अब इसको जहाँ रिज़ल्ट है उसको आप वाइट कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैं इसका भी जो है कलर चेंज कर देता हूँ, इसका भी। तो ये भी उसी रंग में। तो अब चलते हैं हम एक्सेल सीट पे। जो मैंने एक्सेल सीट बना रखी है, अब मैं आपको एक्सेल सीट पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ का सारा काम हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब हम चलेंगे एक्सेल पे। पूरा डिटेल मैंने बना रखा है। तो डिटेल में आपने क्या क्या लिखना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या लिखना है और क्या क्या इसमें इंसर्ट आपका होगा और किस तरह से। तो ये यहाँ देखिए इस तरह से। तो पहले में नेम हो जाएगा, रोल नंबर, फिर क्लास, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एड्रेस। उसके बाद फ़ोटो आपने जो है इंसर्ट करना है। यहाँ पर फ़ोटो कैसे इंसर्ट करते हैं उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अगर जो नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास जो सब्जेक्ट वगैरह इस तरह से आप डाल लेंगे। सब्जेक्ट डालने के बाद जो है इसमें आप ऑब्टेन मार्क भी डाल देंगे और टोटल मार्क भी डाल देंगे। परसेंटेज निकाल लेंगे। नहीं आता है तो आप जो है कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। परसेंटेज निकालना है आपने, ग्रेड, स्टेटस और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग जो है ग्रेड निकाल लेना हमने। तो मैंने जो है वहाँ पे HG MG आप जो देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको टोटल चेंज करूँगा तो उसका परसेंटेज जो है चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे देखिए 100 लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए 600, तो यहाँ पे देखिए 100%। तो मैंने फॉर्मूला लगा रखा है। तो फॉर्मूला लगाने के बाद बहुत ईजी होता है, चाहे आप नंबर बढ़ाएं घटाएं तो आपका जो है ऑटोमेटिक ये जो है उठा लेता है कितने ग्रेड में कितने परसेंट आया, कौन सा ग्रेड आया। तो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपका तो बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे डिवीज़न मैं इसको डिव कर देता हूँ। और बाकी जो HG MG आप देख रहे हैं, तो ये H मतलब होता है हिंदी और G मतलब मैंने इसको कोड दिया है ग्रेड। तो मैंने सभी सब्जेक्ट का अलग अलग जो है ग्रेड निकाल लिया है ताकि वहाँ पर मैं इसको वहाँ पे इंसर्ट करवा दूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब जो है इस तरह से आप भी कर लेंगे इसको पूरा डिटेल। तो ये रैंडमली मैंने लिया है, कोई ये जो है फैक्चुअल डेटा नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं क्लिक करके देखता हूँ कि फ़ोटो सही है। तो यहाँ पे लोकेशन भी आपको बताएगा कि कहाँ पे फ़ोटो रखा हुआ है। तो कुछ यहाँ पे फ़ोटो रखा हुआ है।
तो सबसे पहले फ़ोटो का साइज़ बताता हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो फ़ोटो का साइज़ क्या है, तो यहाँ पर डिटेल पे हम चलते हैं। डिटेल पे जाने के बाद आपको फ़ोटो का साइज़ पता चलेगा 175 बाय 175 है, 175 इंटू 175 जिसका साइज़ है। तो इतना ही आपने साइज़ जो है आपने क्रॉप करके रिसाइज करके रखना है, ये साइज़ बेस्ट रहता है। तो उसके बाद अब हम चलते हैं डेटा इंसर्ट करेंगे। डेटा इंसर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कुछ नहीं स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट कार्ड का मेन काम। हम यहाँ पे जाएंगे मेलिंग पे, वर्ड में जाके आप मेलिंग पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट रिसिपेंट पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे अपना जो है जो भी डेटा शीट बनाया होगा उस पर आप इंसर्ट कर देंगे, उसको ओपन कर लेंगे। तो शीट 1 में मैंने डेटा इंसर्ट कर रखा है, जो आपको मैंने अभी दिखाया था डेटा। तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा, यहाँ पे इंसर्ट में जो बहुत सारे ऑप्शन आ गए, जो भी मैंने यहाँ पे वहाँ पे डेटा में टाइटल में लिख रखा है। तो अब हम फिल करेंगे एक एक करके इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम डेटा फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और स्पेस डाल के स्पेस दे के हम नेम फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे कर्सर रखेंगे, स्पेस दे के और यहाँ पर जो है मदर्स नेम, फादर्स नेम, इस तरह से पूरा आपने फिल कर देना है। स्पेस डाल के आपने हर एक जो डेटा आपने बनाया है कि उसके जगह पे आपने भर देना है। ठीक है, तो मैं इतना पूरा काम कर लेता हूँ और उसके बाद जो है हमारा जो है लगभग जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाएगा। और एक ही क्लिक में जो है हमारा बहुत सारे आई डी कार्ड 100, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000 जितने भी हैं आप बना सकते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करके आप जो है इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया है। उसके बाद अब देखें फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बढ़ा देता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने। तो बढ़ाने के बाद आप मेन बारी है फ़ोटो की, तो अब इसका मैंने कर दिया है, बढ़िया लग रहा है। चलिए अब फ़ोटो के लिए जो है हम क्या करेंगे, इस पर हमने कर्सर रखा है और कर्सर रखने के बाद यहाँ पर हम जो है कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे और इस तरह से आ जाएगा। कंट्रोल F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो है इंक्लूड पिक्चर लिखेंगे और यहाँ पे आप कोड डाल देंगे, एक कोड आप यहाँ पे डबल कोड लगा देंगे। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, फिर से आप जो है मेलिंग पे जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे और यहाँ पे फ़ोटो पे करेंगे तो ये तरह से आपके पास गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब सब चीज़ सही चल रहा है। अब यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड है, तो कितने नंबर लिए हैं, तो हिंदी में जितने लिए हैं, मैथ में लिए हैं, वो सारा आप जो है एक एक करके फिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके फिल कर दिया है। एंड में जो है मार्क्स ऑब्टेन्ड वो वाला भी जो है बनाया है मैंने, उसको भी फिल कर देना है। तो इस तरह से मैं फटाफट फिल कर देता हूँ। चलिए तो मैं फिर यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। तो यहाँ पर जो है आप साइंस, इंग्लिश का, सोशल साइंस हो गया, रीजनिंग का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर। अब यहाँ पे हो गया ग्रेड। अब ग्रेड का देखिए यहाँ पे मैंने बनाया था सब अलग अलग, तो HG, तो यहाँ पे HG हो गया यहाँ पे, यानी कि हिंदी का ग्रेड अलग से, उसी तरह से इंग्लिश का ग्रेड। तो सबका ग्रेड मैंने अलग अलग लिया है। तो आप सबका ग्रेड भी आपके नेम के आगे जो है ग्रेड आप लिख देंगे। तो सबसे बेहतरीन तरीका है आपके पास कि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग ग्रेड दिखाएंगे। इससे क्या होगा ना कि मतलब कि ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही गज़ब का एक रिपोर्ट कार्ड बना के आपने तैयार किया है, बहुत ही ऑफिशियल लगेगा एकदम। तो गाइस मैंने इस तरह से भर लिया पूरा देखिए यहाँ से हर एक का जो है अलग अलग यहाँ पे फील्ड मैंने तैयार किया हुआ है। वो सारे फील्ड मैं इस पर इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट करने के बाद हमारा लास्ट जो स्टेप बचता है फ़ोटो का बचेगा, तो वो कैसे करेंगे वही मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, कि फ़ोटो जो है कैसे सब पे आ जाएगा, अलग अलग फ़ोटो सारे रिपोर्ट कार्ड पे एक ही बार में आपने 1000, 2000, 3000 सब के अलग अलग फ़ोटो आपने जो यहाँ पे कैसे इंसर्ट करने हैं। ठीक है, उसके लिए डेटाबेस भी आपका सही बना होना चाहिए। तो डेटाबेस बनाने के लिए आपको जो है अलग से वीडियो में बना दूंगा, कमेंट करना अगर नहीं आता है तो। बाकी बनाना आता है तो बाकी सब ठीक है। परसेंटेज के नीचे परसेंटेज हम दे देंगे, पर लिखा होगा। ग्रेड के नीचे हम ग्रेड कर देंगे और उसके बाद डिवीज़न के नीचे डिवीज़न कर देंगे यहाँ पे। तो मैंने डिवीज़न कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं है। इतना होने के बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए अब स्टार्ट। अब यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जो है लेआउट पे जाता हूँ और यहाँ पे बॉर्डर पे जाके नो बॉर्डर कर दूँगा। यहाँ पे नो बॉर्डर, इससे जो है बॉर्डर हट जाएगा इसका। इसी पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप इस पर देखिए, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। नो बॉर्डर पे क्लिक, नो बॉर्डर आ जाएगा यहाँ पे। तो बॉर्डर यहाँ पे ख़त्म हो गया, इनका बॉर्डर नहीं आएगा। अब देखने, अब आपको देखिए करना क्या है आपको। आप सबसे पहला हमारा काम होगा कि मेलिंग पे जाके स्टार्ट मेल मर्ज पे करेंगे, लेबल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। थोड़ा वेट करना है आपने, कुछ भी नहीं कर प्रेस करना है।
तो इस तरह से आएगा। आप ओके प्रेस कर देंगे, ओके प्रेस कर देंगे, उसके बाद बैक कर देंगे। आप बैक करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद अपडेट पे क्लिक करेंगे इस तरह से, और यहाँ से अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिनिश एंड मेल मर्ज पे फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करेंगे, एडिट इंडिविजुअल डेटा पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे ऑल वाले पे। तो देखें यहाँ पे सबका नाम आ चुका है। देखिए यहाँ पे नाम आ गया है हिंदी में, रोल नंबर, एड्रेस देख सकते हैं, पूरा ग्रेड व्रेड सब आ चुका है यहाँ पे। तो बहुत ही गजब लग रहा है साइन के साथ यहाँ पे। अब मेन बात है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फ़ोटो वगैरह नहीं है, पूरा जो है सब चीज़ आ चुका है। आप जहाँ कंट्रोल फॉर एग्जामिनेशन है, आप यहाँ पे परसेंटेज आपका इस तरह से आ जाएगा, जिसको कम कर सकते हैं। लेकिन आप इसका सभी पे आप काम करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए अलग मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे जो आपने क्या करना है। तो कमेंट करिए, जो दिक्कत आएगा कमेंट करते जाएगा, उसके लिए अलग वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो इसके एक ही वीडियो में बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं बनाया ये सारा चीज़। तो ये देखिए, अब आपने करना क्या है, आपने सबको सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए करके। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करके पूरे को सिलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल F9 प्रेस करूँगा अगर जो कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं तब। अगर जो आप लैपटॉप में हैं तो F9 प्रेस करना है आपने, F9। तो देखो फ़ोटो भी आ गया, आप सबका आ गया। आप देखिए मार्क्स ऑब्टेन में आपका जो है ऑब्टेन मार्क्स टोटल नहीं आ रहा है, तो मैंने वो वाला जो है फील्ड इंसर्ट नहीं किया था, गलती से भूल गया था। तो आप इंसर्ट कर लें तो आपका आ जाएगा। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर, पूरा एकदम फाइनल रिपोर्ट कार्ड इस तरह से आपका दिखेगा। तो जो भी आपको कमी लग रहा होगा, देखिए यहाँ पे कितना गजब लुक लग रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया। थैंक यू सो मच। इस तरह से वीडियो आपका जो इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा और आपको इस तरह के वीडियो मिलेंगे। लेकिन आप लोग कमेंट तो करिएगा तभी ना, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो में कमेंट कर बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको जो मैंने थोड़ी सी भी हेल्प की होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।